तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मसालेदार जायकेदार आलू। अब आलू बनाना कौन सी बड़ी बात है, मगर घर के मसालों का इस्तेमाल करते हुए एक ख़ास टेक्निक से जब हम ये आलू की कतलियाँ बनाएंगे ना, यकीन करें चिकन को भी पीछे छोड़ देंगी। ये इतनी लजीज बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आप ये जायकेदार आलू की कतलियाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। मसालेदार आलू बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं 1 किलो के बराबर आलू। आलू को छील लिया और देखें इन्हें मैंने राउंड शेप में काटा है। अब कटिंग आप ज़रा चेक कर लें, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। अगर कटिंग बहुत ज़्यादा पतली रखेंगे ना, थिन स्लाइस बनाएंगे तो ये आपस में भरता ही बन जाएंगे। थोड़े से मोटे स्लाइस रखें और इन्हें पानी में भिगो दें ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। चटपटे मसालेदार आलू बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करूँगी 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें लीं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया। साथ के साथ 7 से 8 गोल लाल मिर्चें भी हैं, जो कि इसमें शामिल कर देंगे। बटन रेड चिलीज़ होती है ना, जो कि हम कड़ी पकौड़ा में डालते हैं, बस वही आप लोगों ने डाल देनी है। और 20 से 30 सेकंड के लिए आप इन्हें फ्राई करें ताकि ऑयल में ज़ीरे का और हरी मिर्च का अच्छा सा जायका आ जाए। तब आप इसमें डाल दें आलू। अच्छा, आलू डाले हैं ना, तो आलू डालने के बाद ही आप लोगों ने इसमें डाल देना है नमक। नमक इस स्टेज पर ही डालिएगा। इससे क्या होगा कि आलू की एक एक कतली में नमक का जायका जाएगा, जिससे आलू का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए मिक्स करेंगे नमक को अच्छे तरीके से। और इसी स्टेज पर मैं आलू के साथ ही डालूँगी प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। मोटे मोटे स्लाइस में काटें और डाल दें। अब देखें प्याज में अच्छा खासा पानी होता है, तो मिक्स करेंगे। इसी प्याज के पानी से हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाएंगे और जायकेदार भी बनेंगे। तो बस मिक्स करें और फिर फ्लेम को आप लोगों ने बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे तो सब्ज़ी में हमें एक कतरा भी पानी का नहीं शामिल करना पड़ेगा और सब्ज़ी बेहद जायकेदार बनेगी, क्योंकि अपने ही पानी में पकेगी। कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद यहाँ पर आलू तकरीबन 70% तक अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आप लोग प्याज चेक करें, सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो मुझे खुशबू आ रही है ना, प्याज, ज़ीरा और हरी मिर्च की, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, इसी स्टेज पर डाल देते हैं मज़ीद मसाले। तो नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी। अब डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। बस ये 2 से 3 मसाले ही डलेंगे और आलू कोई बड़े ही जायकेदार बनेंगे। मसालों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आप ये रेसिपी कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, झटपट से बन जाएगी और घर वाले शौक से खा लेंगे, क्योंकि ये पराठों के साथ तो बड़े ही गज़ब के लगते हैं। तो रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 2 अदद टमाटर काट के रखे हुए हैं मैंने, बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिए हैं, तो ये इस स्टेज पर डाल देंगे। अब देखें 70% आलू तो प्याज के पानी में ही गलकर सॉफ्ट हो गए। अब इसमें टमाटर पानी छोड़ेंगे और टमाटर के जूसेस में ही ये आलू पकेंगे, तो सोचें कितने टेस्टी बनेंगे। तो अगर जायकेदार आलू की कतलियाँ खाने चाहते हैं तो फिर मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। टमाटर मिक्स हो जाए तो बस कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं लो फ्लेम पे। 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि टमाटर अच्छे तरीके से घुल चुके हैं। प्याज भी सॉफ्ट होकर जैसे मैश सा हो गया है। और यहाँ पर आलू को चेक कर लेते हैं कि आलू कितने सॉफ्ट हुए, क्योंकि आलू का गलना बहुत ही ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से देखें आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डालेंगे इस पर ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप लोग कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो गर्मा गर्म ये जायकेदार सी आलू की कतलियाँ आप लोगों ने एक बार तो लाजमी ट्राई करनी है। अगर घर में चिकन मटन मौजूद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ये जायकेदार आलू मसाला बनाएं, क्योंकि आलू ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अमूमन सभी को बेहद पसंद आती है।
अब आप लोग ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। बस इसी बात पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।